जैसे कि एग्जांपल लेके समझाता हूं कि यहाँ पे फिजिक्स में, अब तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ये पता नहीं है कि क्यों कर दो, क्योंकि क्यों तो लगाते ही नहीं हो। यू ऑलवेज स्टडी हाउ, बस कैसे होता है, यू नेवर स्टडी वाई। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। Most of the people will go for this. 99.99% will go for this. Only 0.01% like me will go for Y. And again the very funny thing, जो लोग 0.01001% में आते हैं वो ही दुनिया को चलाने वाले भी होते हैं। हालांकि उनको क्रेडिट नहीं मिलता, दुनिया उनको लाइक नहीं करती है, क्योंकि उनसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उधर मेजोरिटी तो उधर होती है। मेजोरिटी हमेशा स्टूपिड लोगों की होगी, ये भी ध्यान रखना। वाइज लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन स्टूपिड लोग वाइज लोगों को हमेशा उल्ट समझ ही नहीं आती उनकी बातें, तो वो उनके अगेंस्ट लगते हैं। जितने भी आज तक वाइज लोगों को मारा है हमारी सोसाइटी ने, वो स्टूपिड लोग ही थे, लेकिन मारने के बाद उनकी पूजा करते हैं। चाहे से वो सोक्रेटिस हो, चाहे से एक दो मैथमेटिशियन में नाम भूल गया उनका, लेडी मैथमेटिशियन थी, सबसे पहले उसने बताया था कि यार अर्थ जो है वो मतलब वो सर्कल में नहीं है, इलिप्टिकल है। मार दिया, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। बाद में पता लगा हाँ वो सही बोल रही थी। अरे तो पहले ही बात मान लेते उसकी भाई। अगर बात नहीं भी माननी थी, कम से कम अपना दिमाग तो लगाते, वो क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, क्या उसने लॉजिक दिया है, समझने की कोशिश तो करते। नहीं, हमें बस फेथ है, बाइबल में ऐसा लिखा है, बस बाइबल की बात मानेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, और मार दिया उसको। अब तुम लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, ऐसी बातें कहां पढ़ते हो। कैथरीन जॉनसन। क्या नाम था? कैथरीन जॉनसन। आई रियली एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर हर नेम। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आई हैव सीन द मूवी ऑल्सो। खैर, एनीवे द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। द कॉन्सेप्ट उसका ये था कि आप बात सुनो उसकी, कोई क्या बोल रहा है उसकी बात सुनो तो सही। आपसे आपसे कई लाख गुना अच्छी बात बोल रहा है और आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑफ योर स्टूपिडिटी। तभी तो एक आइंस्टीन का कोट भी मैं बार बार यूज करता हूं कि ह्यूमन मतलब देर आर टू इनफाइनाइट थिंग्स, वन इज द यूनिवर्स एंड सेकेंड इज द ह्यूमन स्टूपिडिटी, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द फर्स्ट वन। तो उससे बाहर आओ यार, सोचना सीखो, सोचना शुरू करो, अच्छे लोगों की कदर करना शुरू करो, एवरेज लोग मत बन के रहो। और मैथमेटिक्स तुम्हारे को उसमें हेल्प करता है, थिंकर बनाता है तुम्हारे को। ये मार्क्स लाने के दायरे से बाहर निकलो तो समझ में आएगा। स्कूल के नंबर, स्कूल के लोग, पेपर में नंबर आएंगे नहीं आएंगे, बोर्ड में कितने नंबर आएंगे, जेई मेन में कितने नंबर आएंगे, क्या स्कोर होगा, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, बस इन्हीं पे सोचते रहते हो, इससे बाहर ही नहीं निकलते हो, चक्रव्यूह में फंसे हुए हो एकदम। मेरा कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छा यहां नहीं हुआ तो क्या हार्वर्ड में होगा, अच्छा वहां नहीं हुआ तो प्रिंसटन में होना चाहिए, आईआईटी में जाना है मुझे, क्या फर्क पड़ता है। लोकल कॉलेज में पढ़ो चाहे से, अगर दिमाग सोचने लायक हो तो यू विल रीच एट द योर डेस्टिनेशन। किसी भी कॉलेज में पढ़ो, सोचना आना चाहिए, कहीं पे भी पढ़ो। तुम्हारे को कॉलेज की क्यों जरूरत होनी चाहिए, कॉलेज को तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए ना। कॉलेज इनवाइट करेगी, आओ साहब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मेरे पास पढ़ो, आई विल बी प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ मी इफ यू गेट एडमिशन इन माई कॉलेज। ऐसा बनाओ अपने आप को, लेकिन नहीं, ले दे के बस वही घूम फिर के आ जाता है। कितने नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर आ जाएंगे, बस 2 नंबर कट गए मेरे, ऐसी बातें चलती रहती है आपस में। कभी भी तुम अपनी बातों को सुनना, आपस में जब भी डिस्कशन करते हो तो कभी डिस्कस करते हो, अरे इसमें क्या लॉजिक लगाया था, क्या सोचा था, सर ने क्या बताया था। ऐसी बातें कोई करता ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं हूं कभी स्टूडेंट से। क्या बात करेंगे, अरे यार मेरा फिजिक्स में ये रह गया, प्रैक्टिकल रह गया, उसमें से 5 नंबर कट गए मेरे, ऐसा हो गया वैसा हो गया।
उसका होमवर्क नहीं किया, मैंने कॉपी नहीं बनाई तो सर ने नंबर काट लिए मेरे, बस ऐसी बातें करते रहते हो। थोड़ा अपने आप को ब्रॉड बनाओ, चीजों को सीखना शुरू करो। अब एक दिन पहले मैंने जो बात पढ़ाई थी वही तुम्हें ध्यान नहीं आ रही है, फिर ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है? जबकि मैंने बोल रखा है कि सबसे पहले क्लास का रिवीजन करो, उसके बाद अगर कोई होमवर्क है तो असाइनमेंट कंप्लीट करो, क्लास में वेल प्रिपेयर्ड होके आओ कि हमने पूरा काम कर रखा है, ऑर्गेनाइज रखो अपने आप को कि मुझे ये पूछना है, एंड देन यू फील हैप्पी कि चलो मेरी डाउट्स खत्म हो गए। नाउ क्लास खत्म हो गई, फिर वापस से उसको रिवाइज करो। डाउट खत्म होने का मतलब ये नहीं कि मैंने बता दिया और तुम्हारा खत्म हो गया। अनलेस एंड अनटिल यू डू देम अगेन ऑन योर ओन, you will not be able to do them again. You won't be able to reproduce them. तो रिप्रोड्यूस करने के लिए मेहनत तो करो। केवल फॉर द सेक ऑफ आस्किंग द डाउट यू आर आस्किंग मी एंड यू आर नॉट डूइंग देम अगेन, दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग बेनिफिटेड। वो तो तुम मेरी प्रैक्टिस करवा रहे हो कि मैं कितनी बार कर सकता हूं देखिए क्वेश्चन। ये ऐसे कह सकते हो कि मेरे को चेक कर रहे हो कि सर को आता है कि नहीं क्वेश्चन। नहीं, खुद के सीखने के ऊपर काम करो।